बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस पढ़े। टेंसेस में हमने देखा कि टेंसेस के कितनी किस्में होती हैं। फिर हमने फॉर्म्स ऑफ टेंसेस देखा, जिसमें हमें पता है प्रेजेंट ये सिंपल होता है, सिंपल इंडेफिनिट एक फॉर्म होती है, एक टेंस होता है। कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इसमें हमने फिर सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, सिंपल पास्ट पढ़ा, सिंपल फ्यूचर पढ़ा। उसमें हमने सिंपली देखा कि किस तरह से हम जो हमारा जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हम वर्ब और सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब का पहला फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ। तो ये इसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। और दूसरा जो हमने सिंपल पास्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हम सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से फ्यूचर में हम वर्ब के साथ हम सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। इसी तरह से फिर हमने पास्ट कंटिन्यूस देखा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस देखा। तो आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि जो हम वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस कहूँगा, आई हैव संग। आई जो है वो सब्जेक्ट है, और आई के साथ जो है हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम शल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि प्रेजेंट में हम हैव और सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें। पास्ट में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकिन हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर में हम शल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जी सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में कहा आई हैव सन, तो इसी तरह से अगर मैं इसी बात को पास्ट परफेक्ट में बोलूँ तो मैं आई हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करेंगे हम, आई हैड सन। तो अगर इसी बात को हम फ्यूचर परफेक्ट में बोलेंगे तो आई शल हैव सन। तो वर्ब का जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो कंटिन्यू रहेगा तीनों टेंसेस में। और पहले जो प्रेजेंट में है उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हैव, थर्ड फॉर्म जो ऑफ द वर्ब है, एक तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर शल के साथ शल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी तरह से जब हम यू की बात करेंगे, यू हैव सन, तो इसी बात को जब हम पास्ट परफेक्ट में कहेंगे तो यू हैड सन कहेंगे हम। तो इसी बात को जब हम फ्यूचर परफेक्ट में कहेंगे तो यू शैल हैव सन। तो ऐसे ही फिर ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा, क्योंकि पर्सनल ये प्रोनाउंस हैं ही शी इट। उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द, उसके साथ ही शी इट के साथ हैज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव, तो ही शी इट जो है ये इसके साथ हैज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पर हैड जो है वो वही फॉर्म वहाँ पर इस्तेमाल होती है। और ऐसे ही जब हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे शल हैव का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो है सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं ही शी इट के साथ। तो अगर इसकी इसकी एक लंबी चौड़ी दास्तान है, अगर वो आपको बताता जाऊँ तो आप सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बेहतर है कि इस लेवल में जिस क्लास में आप हैं वहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना ही सिखा सकते हैं। ज़्यादा सिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यू के साथ यू हैव संग, ही शी इट के साथ हैज़ संग, और दे हैव संग, दे के साथ हैव। तो फिर जब इसी बात को जब हम इसी दे हैव संग को हम जब हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो दे हैड संग, तो ऐसे आएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो फिर जब इसी बात को फ्यूचर परफेक्ट में बोला जाएगा तो दे शल हैव संग, दे शल हैव संग। तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा परफेक्ट टेंसेस जो है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चल के आपको पता चलेगा आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट तो हमने सीखा, लेकिन कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि वो हम कैसे सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जैसे आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ हैव, फिर उसके साथ बीन, फिर वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटे।
जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है आई हैव संग, तो जब इसी बात को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहेंगे तो आई हैव बीन सिंगिंग, तो यहाँ पर संग जो है सिंगिंग में चेंज होता है और हैव के साथ ऐड करते हैं हम बीन, तो इस तरह से ये हो जाएगा आई हैव बीन सिंगिंग। फिर जब यू की बात करते हैं, यू हैव बीन सिंगिंग, ही शी इट हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन सिंगिंग, तो यहाँ पर हैज़ ही रहेगा, तो साथ में हम ऐड करते हैं बीन और साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होता है। आगे हम देखते हैं दे हैव बीन सिंगिंग, तो फिर जब इसी बात को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब अगर हम यही बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलेंगे तो हमें पता है वहाँ पर हम आई हैड का इस्तेमाल का सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हैड के साथ और बीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंपली बनेगा आई हैड बीन सिंगिंग, यू हैड बीन सिंगिंग, ही शी इट हैड बीन सिंगिंग, दे हैड बीन सिंगिंग। तो इसी बात को जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलेंगे तो शल हैव के साथ बीन, ठीक है, तो बीन का इस्तेमाल, आई शल हैव बीन सिंगिंग, यू शल हैव बीन सिंगिंग, ही शी इट शल हैव बीन सिंगिंग, दे शल हैव बीन सिंगिंग। तो बहुत आसान था। तो इस तरह से हमने सारे फॉर्म्स पढ़े, प्रेजेंट हमने टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़ा, उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट पास्ट सिंपल पढ़ा, फ्यूचर सिंपल पढ़ा, और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी पढ़ा। तो इस तरह से हमारे टेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। तो कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस में, हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फार्म्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में उसकी कितनी फार्म्स हैं, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो वो हम कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।